हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मंडे से मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है गोल्ड में, और हम किस टाइप के ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। और साथ ही साथ हम मार्केट को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। मार्केट को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाते हैं, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आने से हम मार्केट को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे गोल्ड क्या व्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड करने के मार्केट में 3 पिलर्स होते हैं, जो कि बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इस पिलर को आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेके। तो जो फर्स्ट पिलर होता है वो ट्रेंड ऑफ द मार्केट होता है, और सेकंड पिलर होता है एरिया वैल्यू, और थर्ड होता है अपना कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पिलर की बात करें तो जो ट्रेंड ऑफ द मार्केट होता है ये या अप ट्रेंड में हो सकता है, या आपको डाउन ट्रेंड में मिल सकता है, या साइडवेज हो सकता है। तो आपके हाई टाइम फ्रेम जाके आपको ये कंसीडर करना होगा वहाँ पे, ये आपको वहाँ पे देखना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सेकंड होता है आपका एरिया वैल्यू। अगर ये एरिया वैल्यू आपके फर्स्ट पिलर पे ही बेस होता है। अगर आपका अप ट्रेंड में मार्केट है तो आपका एरिया वैल्यू सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपका एरिया वैल्यू रेजिस्टेंस होने वाला है। अब जो थर्ड पिलर होता है आपका खुद का कॉन्सेप्ट, आप किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हो, वो आपके जो एरिया वैल्यू होता है उस पर आपको अप्लाई करना होता है लोअर टाइम फ्रेम में जाके, और वहाँ पे इंटरडे ट्रेड आपको प्लान करना होता है। सपोज दैट आपका एरिया वैल्यू सपोर्ट है तो सपोर्ट में जाके अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप अच्छे से ट्रेड को कर पाओगे। तो ये 3 पिलर्स होते हैं मार्केट में ट्रेड करने करने के लिए। तो इसे आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दीजिए, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आप गलत ट्रेड से बच जाओगे, और सही डायरेक्शन में आप बैठे रहोगे ट्रेड में। तो चलिए आप यहाँ वीकली फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो पार्सली है वीकली फोरकास्ट होने वाला है, तो ज़्यादा हम लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे। इसे हम 4 आवर तक ही इसको सीमित रखेंगे, कि यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पूरे जो होता है अपने कि डिसाइड करेंगे कि होल वीक में क्या ट्रेंड होने वाला है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम से स्टार्ट करने गोल्ड को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ और पेयर्स देख लेते हैं, जैसे DXY देख लेंगे, जो कि गोल्ड के मतलब अपोजिट होता है। जैसा गोल्ड डाउन जाएगा तो DXY अप जाएगा। तो लास्ट टाइम जो मंथ था वो DXY में यहाँ पे रिजेक्शन मिला था इसको, और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया था। तो मार्केट में ऐसा लगा था कि मार्केट में एक रिजेक्शन फेस हुआ है, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। बट DXY में ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने अच्छे खासे अप ट्रेंड में यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहा है बुलिशनेस, और ऊपर जाके थोड़ा-सा पॉज़ कैंडल क्रिएट कर रहा है। बट इसे इसे हम एक अप ट्रेंड में ही अभी कंसीडर करेंगे DXY को। यहाँ पे छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट DXY बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इस रिट्रेसमेंट में हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। हम पूरे मंथ और वीक का जो ट्रेंड होने वाला है उस पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि उस पे क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये तो अप ट्रेंड में देख लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर भी बात कर लेंगे, MCX की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है MCX। तो यहाँ पे हम ज़्यादा गैप के बारे में बात करते हैं MCX में। ऐसे तो हम इसको देख के ट्रेड नहीं करते हैं गोल्ड में, बट यहाँ पे जो गैप पेंडिंग होते हैं उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है अपने गोल्ड ट्रेडिंग में, XUSD में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अप साइड देखें तो MCX में कोई गैप पेंडिंग नहीं है, राइट। और डाउन साइड देखें तो अभी 1 और 2 गैप नीचे के पेंडिंग है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे थर्ड गैप भी क्रिएट कर दिया मार्केट ने। ये बहुत ही पार्शियल गैप है, पास में ही है। तो यहाँ पे नीचे आने की इसकी संभावना दिख रही है। बट मे भी पॉसिबिलिटी है ये गैप कभी भी फिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको अभी फिल करे, क्योंकि मार्केट यहाँ आने के बाद भी गैप नहीं फिल किया, अप साइड शिफ्ट हो गया। तो ये ऊपर का भी एक लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, अपने गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड को अच्छे से एनालाइज करते हैं। बट ये सब मेजर देखना होता है मेजर प्लेयर को कि क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने गोल्ड में आते हैं, तो थर्ड मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बार क्या थर्ड मंथ के टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है, क्योंकि ईयर का 6 मंथ का 3 मंथ का और मंथ का कैंडल भी क्लोज होने वाला है। तो हायर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने वाला है, तो मार्केट 2 दिन बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में ये 3 मंथ के कैंडल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट लोअर टाइम फ्रेम में तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं।
तो थर्ड मंथ में अभी एक डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ये पॉज कैंडल है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से कंटिन्यू फिर से बुल मूव देखने को मिले, और नहीं तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी डाउनफॉल, अच्छी खासी नहीं तो ये एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड से, क्योंकि अभी बुल मूव के बाद एक पॉज कैंडल लिया है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा तो ये इस लेवल तक मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है 2414 के अराउंड। तो ये थर्ड मंथ के हिसाब से हो गया। लेट्स गो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो 1 मंथ टाइम फ्रेम क्या यहाँ पर प्राइजेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो हमें इसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या प्राइजेक्शन क्रिएट कर रहा है। मंथ के कैंडल में जो मार्केट ने रिजेक्ट लिया था 50% फिर रिट्रेसमेंट से, और ये मंथ का जो कैंडल होने वाला है अभी एक तरफ से डोजी कैंडल होने वाला है, तो मार्केट में डोजी ही कैंडल फॉर्म कर रहा है, और नीचे से देखा जाए तो नीचे का ये मंथ का हाफ वीक से रिजेक्शन मिला है इसको, और बहुत ज़्यादा हाफ वीक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मार्केट में। तो यहाँ से हाफ वीक को रिजेक्शन मिले के मार्केट ने अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड से एक अच्छी सी लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो ज़्यादा कुछ मंथली अभी देखें तो एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं इसको, बेयरिशनेस नहीं बोल सकते हैं। बेयरिशनेस ट्रेंड एक अलग चीज़ होती है, बट मार्केट में रिट्रेसमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक जो 50% फिर रिट्रेसमेंट है, मार्केट को इसके ऊपर ही कभी सस्टेन कर रहा है। इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देता है नीचे साइड, तो फिर 61 फिर रिट्रेसमेंट करने मार्केट ज़रूर आ सकती है। ठीक है, तो लेट्स गो वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। मैंने यहाँ कुछ ड्राइंग करके रखा है, मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ बाद में। पहले आप वीकली टाइम फ्रेम देख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया था। अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसका मैंने पूरी हिस्ट्री बता रखी थी लास्ट वीडियो में, कि मार्केट इसको कैसा साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करके मार्केट उसको टच नहीं किया और वहीं से मार्केट डाउन साइड आ गया। तो इसके आप लास्ट वीडियो को भी कंसीडर कर सकते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आया, ईएमए को भी क्रॉस नहीं किया और अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही लॉजिकल था यहाँ से अपसाइड, क्योंकि इतनी बेयरिश होती तो इस ईएमए को ब्रेक कर देती, बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने अपसाइड देना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मार्केट ने अच्छा डाउनफॉल आया, और मार्केट ने फिर साइडवेज पैटर्न क्रिएट कर दिया। साइडवेज डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि पूरे वीक डोजी रहा। वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आया एनएफपी में, एनएफपी के सेकेंड वीक में, और फिर वहाँ से कंटिन्यू एक डाउनफॉल आया देखने को मिला। तो इस हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं मार्केट में। फिर अभी के नेक्स्ट जो ये प्रीवियस वीक अभी जो गया है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। तो इस हिसाब से हम इसको को समझने की भी कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए क्या कंसीडर हो रहा है। मार्केट में डाउनफॉल आया, अप ट्रेंड मतलब इसको रिट्रेसमेंट दिया, फिर डाउन आया और अप ट्रेंड यहाँ डबल टॉप बनाया मार्केट ने, और नीचे की तरफ आया, इस लो को भी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है इसका रिट्रेसमेंट करने मार्केट जा रहा हो, तो यहाँ से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट्स गो डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ और बता दें आपको कि गोल्ड जो है एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। डोजी कैंडल एज अ रिवर्सल कंसीडर होता है गोल्ड में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डोजी कैंडल का। हम कहीं भी एक प्रॉपर डोजी कैंडल देख लें जो एक अच्छा खासा डोजी कैंडल है, तो वहाँ पे इसका रिवर्सल ट्रेंड के लिए भी माना जाता है डोजी कैंडल। कहीं टॉप और बॉटम पे ही डोजी कैंडल एटलीस्ट फॉर्म होते हैं वहाँ से। तो यहाँ से डोजी कैंडल देखें तो मार्केट यहाँ से थोड़ी अप ट्रेंड में जाने के लिए एक पॉसिबिलिटी रखता है अपने पास, क्योंकि मार्केट को गिरना होता है तो इस 2 लेवल से मार्केट गिर सकता था। अभी सिर्फ इस पर लिक्विडिटी नहीं है, वैसे भी लास्ट दिसंबर का लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम तो है नहीं, तो मार्केट में हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो डोजी कैंडल ऐसा बोलते हैं डोजी कैंडल कि अप ट्रेंड में कटा तो बाई कर लो, डाउन ट्रेंड में कटा सेल कर दो। बट ये तो ओवर भी हो गया ना, ठीक है, ओवर भी हो गया। हम इसको एटलीस्ट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, हम उसका वेट करेंगे कटने का, तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते समय वहाँ पे फेस होता है, तो उसे भी हम अच्छे से यहाँ पे इन डेप्थ देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, और ये मोस्टली ऑलमोस्ट ये इसके हाफ वीक से गया है, बट थोड़ा हाफ वीक नीचे था, तो इसको अभी ऐसा नहीं बता सकते, कह सकते हैं कि हाफ वीक से ही रिजेक्ट हुआ है। तो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट। मार्केट ने अच्छा सा डाउनफॉल दिया, राइट। इस डाउनफॉल को हम फिर उसके बाद अप ट्रेंड दिया, फिर मार्केट ने साइडवेज पैटर्न क्रिएट किया। साइडवेज पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अच्छा अप ट्रेंड दिया, उसका डबल टॉप की लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, और यहाँ से कंटिन्यू फॉल दिया। बीच में एक पॉज कैंडल भी, अनवांटेड कैंडल भी बनाया, तो यहाँ से फॉल मिला। फॉल देने के बाद मार्केट ने गोल्ड ने अप ट्रेंड गया, छोटा सा डाउन, अप ट्रेंड छोटा डाउन। तो मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात ये हो जाती है ना, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के लिए लिक्विडिटी चाहिए, राइट। यहाँ पे लोग एक जैसे सेलिंग एरिया है, तो लोग यहाँ पे सेल ही कर रहे होंगे।
स्टॉप लॉस इस लेवल के होंगे, इस लेवल के, इस लेवल के होंगे। तो ये जो अपसाइड स्टॉप लॉस होता है ना, मार्केट जब स्लो एंड स्टडी अपसाइड शिफ्ट होता है, तो वहाँ के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, राइट। और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते होते एक लेवल पे मार्केट पहुँच जाता है, और मार्केट उस लेवल पे पहुँच जाता है जहाँ पे लोग के परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। वहाँ से चेंज होता है कि अब बाइंग आने वाला है, और फिर वहाँ पे बाइंग करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर वहाँ से एक सडन सेल आता है, सडन सेल आता है। ये सेलिंग, हाँ, ऑलवेज इज फास्ट। सेलिंग कहीं भी देखो आप, वो हमेशा सेलिंग फास्ट होता है। तो रीज़न यही होता है, सबका परसेप्शन चेंज हो जाने के बाद जब बाइंग करते हैं लोग, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं, तो उस हिसाब से दो लोग एक्टिव हो जाते हैं। एक तो स्टॉप, जब मार्केट नीचे आता है तो सेलर्स के जो बायर्स के उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और वहाँ पे नए सेलर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट अच्छे खासे तेज़ी से मार्केट डाउनफॉल आता है। तो अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट में क्या करने वाला है। मार्केट ने ईएमए का भी रिजेक्शन फेस लिया है, राइट। ये 2 लाइन मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये उस डोजी का हाफ वीक है। तो ठीक है, हाफ वीक को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी के लिए नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा ये है, तो इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि डोजी जो डेली टाइम फ्रेम में, ये ऊपर का एक लाइन है, नीचे का एक लाइन है। तो इस नीचे लाइन में क्या हुआ, मार्केट ने दोनों का डोजी का मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अपसाइड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, जैसे देखिए, अपसाइड मार्केट जब ब्रेक करता है, जैसे सपोज दैट मंडे को मार्केट ने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, अगर ये ईएमए का ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आएगा रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड कैंडल है, पॉज तो लेना तय है, तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनेगा, राइट। या ये डाउन ट्रेंड में ईएमए को रिटेस्ट करने आ सकता है, या ये वहीं पे एक पॉज कैंडल बना दे, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल बनेगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से समझेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है 4 आवर का, ये अनवांटेड भी यहाँ पे इंटरफ्लो होगा, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा मार्केट को नीचे साइड। अगर नीचे से ईएमए का यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, और ये ईएमए का रिजेक्शन होकर यहाँ मार्केट एक अच्छा खासा लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर, कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो मार्केट हमको यहाँ पे देखने वाला हाफ वीक तक देख सकते हैं मार्केट को। बाइंग के लिए हम ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट हाई टाइम फ्रेम में जैसा कि बताया सेलिंग है, बट वीकली में डोजी भी कंसीडर हुआ है, तो डोजी भी एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल भी बोला जाता है, तो उसे भी हम ऐसे कंसीडर करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बाइंग के लिए हम 2 परसेप्शन देखेंगे, मतलब इस मार्केट में 2 परसेप्शन देखेंगे, एक बाइंग और एक सेलिंग, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बाइंग के लिए ये सिनेरियो हो सकता है, इससे बेस्ट प्राइस एक्शन मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि 4 आवर का ईएमए कहीं भी क्रॉस होता है और एक बार रिटेस्ट होता है, तो बहुत ही प्यारा यहाँ से एक अप ट्रेंड आता है, ठीक है। तो लेट्स गो 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको सेम पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज दिया है, ठीक है। ये धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है मार्केट ने। ऐसा नहीं है कि हाँ, उसको डाउन ट्रेंड आना ही चाहिए उसको। देखिए, डाउन ट्रेंड आएगा तो पहले हम अप ट्रेंड के लिए बात कर लेते हैं, फिर डाउन ट्रेंड के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड के लिए बात करेंगे, मार्केट अगर एक कैंडल यहाँ से मंडे को इस लेवल तक, ये रिजेक्शन लेवल है, इस लेवल तक क्रिएट करता है, और फिर एक पॉज कैंडल लेता है यहाँ पे, या थोड़ा-सा इसका रिट्रेसमेंट 50% फिर रिट्रेसमेंट करने आ जाए, तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। एक यहाँ तक इस लेवल का बाइंग देगा, इसका ब्रेकआउट भी मिलने वाला है, और इसी ब्रेकआउट का रीटेस्ट होगा, और एक अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिलेगा। बाइंग के लिए जाएँगे तो हमें इससे बेस्ट प्राइस एक्शन नहीं हो सकता अभी के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं जिस तरह से मार्केट को एनालाइज़ किया और मार्केट को प्रीवियस हिस्ट्री देखा हूँ, तो ये एक अच्छा पैटर्न होने वाला है बाइंग के लिए। अब इफ यू टॉक अबाउट सेलिंग, यदि सेलिंग के बारे में हम बात करें, तो सेलिंग देखिए, इस ईएमए के बाद कभी भी सेलिंग आती है, इंस्टेंट सेलिंग आती है। तो मंडे को ये कैंडल जो बनने वाला 3:30 के बाद 7:30 तक, ये कैंडल ही इंडिकेट कर देगा मार्केट में सेलिंग होने वाला है या बाइंग होने वाला है। अगर मार्केट ये इस लेवल तक सेलिंग आ जाता है, ठीक है, इस लेवल तक सेलिंग आने के बाद एक बार आप रिटेस्ट के लिए जाएगा मार्केट ऊपर, और वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग, इस बार तो 2600 तक सेलिंग आनी तय है। मे बी पॉसिबिलिटी है इस अभी इस ये जो यहाँ पे गैप है, वो गैप भी फिल कर दे मार्केट। इस लेवल तक सेलिंग भी आ सकती है अच्छे से, 2544 तक लेवल सेलिंग आ सकती है, देखने को मिल सकता है सेलिंग गोल्ड में। तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो यहाँ पे आप एक्टिव रहिए कि मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप अच्छे से सेलिंग जा सकते हैं, एक बार रिटेस्ट के लिए आएगा। अदरवाइज इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट के लिए आता, तो अपसाइड के लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट आपका प्राइजेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्राई कर सकते हो, और डाउन साइड के लिए वो लेवल जो मैंने आपको बताया, वो लेवल सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर ये मार्केट यहाँ से इंस्टेंट इस लेवल को ब्रेक करके एक बार रिटेस्ट के लिए आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये 2
प्राइजेक्शन अभी होने वाले हैं वीकली में, क्योंकि डोजी कैंडल हुआ है तो डोजी कैंडल इस दोनों को ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर तीसरा चीज़ नहीं होता, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, ये दोनों नहीं हुआ तो मार्केट इसी लेवल में एक अच्छा खासा साइडवेज पैटर्न क्रिएट करेगा। मे बी पॉसिबिलिटी है ये लेवल बढ़ भी जाए इन इन फ्यूचर, इस लेवल का हो जाए, इस लेवल में मार्केट साइडवेज पैटर्न क्रिएट कर दे। तो अभी वीकली के लिए इतना ही समझ सकते हैं। तो एट द एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में किस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। मंडे को जब हम डेली फोरकास्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लंदन सेशन में देखेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो आप मेरे वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जो भी पार्ट आपको समझ ना हो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।